तो 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया था, जो कि एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको और ज़्यादा लेंदी कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीके का अपने को सिनेरियो दे रखा है, तो यहाँ पे क्लियरली अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, तो ये AGP टाइप का फॉर्मेट अपने पास में बन रहा है। हम यहाँ पे अब देखो AGP का फॉर्मूला तो तुमको पता नहीं होगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन इसके बेसिक मेथड से जा सकते हैं। उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसको कुछ मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको t मान लेता हूँ, तो अभी मेरे पास में इस पूरे सम को अगर मैं s बोलूँ तो ये t + 2t² + 3t³ इस तरीके से चल रहा है और लास्ट में 100t⁻100 तक है। फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, t से मल्टीप्लाई कर दो s को और एक टर्म खिसका के अगर अपन लिखें तो यहाँ पे ये t² हो जाएगा, ये 2t³ हो जाएगा और ये चलता जाएगा। लास्ट में 99 और t की पावर अपने पास में 100 आ जाएगा यहाँ पे, और एक टर्म और बच गई प्लस t⁻101। अब क्या करेंगे, अब बस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे 1 - t × s आ गया, यहाँ पे t आ गया, यहाँ t² आ गया। इस तरीके से t की पावर 100 तक चला गया और लास्ट में माइनस साइन के साथ 100 × t की पावर ये। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये वाला पोर्शन तो सीधा सीधा GP है, तो सीधा GP का फॉर्मूला लगा देते हैं, a × r⁻n विच इज यहाँ पे 100 है, -1 हो गया, डिवाइड बाई r -1 अपने पास में आ जाएगा, -100, और यहाँ पे आ गया t की पावर 101। इतना अपने पास में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, t को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हर बार मेरे पास में t का यूज हो रहा है, 1 - t का काफ़ी अच्छे से यूज हो रहा है, तो अगर 1 + x = t है तो 1 - t - x के इक्वल हो जाएगा और t - 1 x के इक्वल हो जाएगा। जब अपने को इतना पता है तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -x × s = यहाँ पे हो जाएगा t को तो अपन 1 + x ही लिख दे रहे हैं। अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन लिख सकते हैं t की पावर 101 - t, तो ये अपन कर देते हैं, जिसमें अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + x की पावर 101 - 1 + x, ये आ गया, डिवाइड बाई ये t-1 से डिवाइड है जिसकी वैल्यू x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में फिर आ जाएगा 100 × t की पावर यानी कि 1 + x की पावर 101। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सेपरेट कर देते हैं कि 1 + x की पावर ये डिवाइड बाई -x², फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + x/x², फिर माइनस में यहाँ पे ये माइनस भी प्लस हो जाएगा क्योंकि -x से बेसिकली हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1 + x की पावर 101 डिवाइड बाई x अपने पास में आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है जिसमें x की पावर 48 का कोफिशिएंट निकालना है, जिसके लिए एक और चीज समझ लो कि 1 + x की पावर n के लिए कोफिशिएंट NCR होगा जब x की पावर r है। तो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मैं इसमें देखना चाहता हूं तो इसमें मेरे को x की पावर 50 निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैं x² से डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे अपने को x की पावर 49 निकालनी पड़ेगी क्योंकि हम x से डिवाइड कर रहे हैं। तो x की पावर 50 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर अपन इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 101 और ये अपने पास में 50 हो गया और ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं, दूसरी साइड बात करोगे तो ये तो हो जाएगा 100 और यहाँ पे 101 C49 ये अपने पास में आएगा, जो कि एक्चुअल में अपने को फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है।